हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हमारे चैनल इंडियन साइंस टीम में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आज जो क्वेश्चन नंबर है 32 हम लोग कर रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 5, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं संतत्व एवं अवकलनीयता। इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं रीड करके आप सभी को सुनाता हूँ, फिर उसके बाद समझते हैं क्या करना है। देखिए, यहाँ दिया है कि दर्शाइए कि f(x) बराबर मॉड cos x द्वारा परिभाषित फलन संतत है। आपको यहाँ समझना है कि यहाँ पर कोई बिंदु यहाँ पर दिया नहीं गया है, यानी x बराबर c बराबर, जैसे कि मान लिया जाए कि आपको x बराबर c बराबर कोई x बराबर π/2 पर कहता, या 0 पर कहता, या तो आपको पाई पर कहता, तो हम इजिली इसको निकाल पाते। तो जब इसमें नहीं दिया रहता है तो हम देखिए हम लोग क्या करते हैं कि कंपोजिट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयोजन फलन। यानी संयोजन फलन का हम लोग प्रयोग करके इसको इजिली निकाल पाते हैं। तो हम लोग कंपोजिट फंक्शन का भी हम यूज करेंगे, और एक मेथड वो हो जाएगा, और एक अपना पुराना मेथड जो है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन वाला, उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपना पुराना मेथड देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, सबसे पहले लिख लेंगे। दिया है में क्या दिया है, फंक्शन बराबर हमारे पास दिया है f(x) बराबर मॉड के अंदर cos x। अब हमको इसको निकालना है कि भैया कैसे निकाला जाए। तो देखो, इसको तो पहला मेथड जो होता है वो तो हमने बताया था कि आप कंपोजिशन मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपना पुराना मेथड करते हैं, चाहे पहले आज मैं कंपोजिट फंक्शन वाला, बाय यूजिंग कंपोजिट फंक्शन। आ जाओ, बाय यूजिंग कंपोजिट फंक्शन हम लोग यहाँ पर संयोजन फलन का प्रयोग करेंगे। किसका? संयोजन फलन। चलिए हम संयोजन फलन का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करना है कि अंदर वाले को हम लोग मान लेते हैं, माना gx बराबर, मैंने कल की वीडियो में आप सभी को बताया था, यानी 31 वाले में gx बराबर हम यहां मान सकते हैं cos x, एंड तथा एंड यहां पर मान लीजिए hx बराबर hx बराबर मान लीजिए, इसके अंदर में जो होगा एक, ये पूरे को हम लोग x कहते थे, यहाँ x मान लेते हैं मॉड के अंदर। अब आपको पता है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि gx क्या है, gx बराबर cos x एक त्रिकोणमितीय फलन है जो कि संतत है। तो क्या लिखेंगे, gx बराबर cos x, gx बराबर cos x। इसको चाहे पहले ऐसे हम लोग लिख लेते हैं तब समझते हैं। तो इसका हम निकालेंगे चलो HOG निकाल लेते हैं, HO फंक्शन यहाँ लिख लेते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं हम लोग ऐसे, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं। तो इसको हटा के लिख लेता हूँ G, और यहाँ लिख लेता हूँ X। इस चीज को मैंने लिखना आप लोगों को सिखाया था कि इस चीज को आप लिख सकते हैं ऐसे भी, यानी जब ये O को हटाते हैं यहाँ पर तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लो और फंक्शन ऐसे कर लो, आप इजिली लिख पाएंगे। अब इसमें gx का मान हम लोग रखते हैं। चलो gx का मान कितना है यहाँ पर, cos x, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग cos x। अब बाहर क्या चल रहा है, h चल रहा है, तो इसके अंदर हमने लिख लिया ये cos x। अब देखो ये x का काम कर रहा है, अब h वाले में हम लोग इसको पुट करेंगे। तो यहाँ देखो h वाले में जब इसको पुट करेंगे, h वाले में क्या पुट करेंगे, तो मॉड है फंक्शन में, कि पूरा का h वाला में हम फंक्शन में पुट करते हैं, x की जगह पर कितना पुट करेंगे, cos x। तो इस फंक्शन में पुट करो तो कितना आ जाएगा, cos x। पुनः देखिए आ गया हमारे पास वही फंक्शन, कौन फंक्शन, ये फंक्शन आ गया f(x). इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों को gx और hx को हमने क्या लिख दिया, यानी कंपोजिट फंक्शन के रूप में लिख दिया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ gx बराबर cos x, ठीक ना, एक संतत फलन है, एक त्रिकोणमितीय फलन है, पहले लिख लो, एक त्रिकोण मितीय
फलन है। इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर c बिलोंग्स टू r, सभी के लिए x बिलोंग्स टू r, यानी फॉर ऑल c बिलोंग्स टू r के लिए यह संतत होगा, संतत होगा, यानी g एक संतत होगा। इसी प्रकार यहां पर ले रहे हैं हम लोग ये वाला hx बराबर मॉड x, यहाँ x भी क्या है, संतत है। लिखेंगे x बराबर c बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल c बिलोंग्स टू r। x क्या है, यह भी संतत है, यह भी संतत है, यह संतत होगा, चाहे है भी यहां लिख सकते हैं। इसलिए दोनों का कंपोजिशन, इसलिए gx तथा hx, hx का संयोजन फलन, संयोजन फलन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, संयोजन फलन g ऑफ, और यहाँ पर लिख लेंगे hx भी संतत होगा, संतत होगा। तो इसलिए क्या दिया गया फलन क्या है, fx बराबर कोई संतत है। इसलिए दिया गया फलन fx बराबर मॉड के अंदर cos x फॉर ऑल x बराबर c बिलोंग्स टू r, ठीक ना, r पर संतत है, संतत है। तो ये तो आप इस मेथड से आप यूज करके कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आते हैं अपना पुराना वाला मेथड, उस मेथड से देखिए कर देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के यहां मैं लिखता हूं सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड। आइए सेकेंड मेथड इसमें निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट का मैंने फॉर्मूला आप सभी को क्या बताया था, मैंने बताया था लिमिट x टेंड्स टू c माइनस फंक्शन, फंक्शन का मान कितना है यहाँ पर, मॉड cos x है तो यहाँ रख देंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, फंक्शन का मान है मॉड के अंदर cos x। अब इसमें देखिए, इसमें h में रिप्लेस करेंगे इसको, तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ लिखेंगे हम लोग cos, जहां जहां x वहां लिखेंगे c माइनस h, तो c माइनस h हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें 0 पुट कर देते हैं, 0 पुट करिए h का मान, तो ये हो जाएगा cos और c माइनस 0 बराबर 0 खत्म हो जाएगा, तो फिर से क्या आ गया cos c, समीकरण फर्स्ट, ठीक ना। और यहाँ अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट बराबर, यहाँ एक चीज और आप लोग लिख सकते हैं, x बराबर यहाँ c पर, x बराबर c पर हम लोग काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। राइट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू यहाँ c प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ फंक्शन लिखेंगे, इसके बाद लिमिट यहाँ क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू, फंक्शन का मान लिखेंगे यहाँ c प्लस, फिर फंक्शन वही रहेगा सेम, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे cos x। इस बार हम लोग फिर से इसको x को h पे क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो लिमिट यहाँ लिखेंगे h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे cos, यहाँ हो जाएगा c प्लस अब की बार h, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। अब h का मान 0 इसमें पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा cos c प्लस 0, और फिर से इसका जब हल करेंगे 0 हट जाएगा तो क्या आ जाएगा cos c, समीकरण नंबर 2। अब आ जाइए फंक्शन निकाल लेते हैं, fx बराबर यहाँ पर क्या है, fx बराबर c निकालेंगे, तो c फंक्शन में रख देंगे c,
तो मॉड क्या आ जाएगा कॉस, यहाँ x की जगह आ जाएगा c, समीकरण नंबर 3। अब लिख लेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 से। समीकरण 1, 2 और 3 से क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन c, जहां पर आप लिख लेंगे, जहां c बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल भी लिख सकते हो, फॉर ऑल c बिलोंग्स टू r, यानी c के कोई भी मान वो r में होना चाहिए, वास्तविक संख्या में होना चाहिए, कोई भी वैल्यू। जैसे c का मान आप ले सकते हैं 0, c का मान आप ले सकते हैं पाई, c का मान ले सकते हैं आप पाई बटा 2, ऐसे आप ये कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। और जब ये रखेंगे तो आपका वैल्यू आराम से वो सारी वैल्यू पर ही कंटिन्यूअस या सभी वैल्यू समान होंगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान जो आएगा वो सेम आएगा। यानी c की जगह पर आप 0 रखकर भी बना सकते हैं, c की जगह पर पाई रखकर बना सकते हैं, c की जगह पर पाई बटा 2, ऐसे आप बहुत सारी वैल्यूज लेकर आप बना सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, x बराबर c बिलोंग्स टू r पर दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन f संतत है, प्रूव्ड, या लिख दीजिएगा प्रूव्ड। सीधे बात, ये देखिए दो मेथड का हम लोगों ने प्रयोग किया यहाँ पर कि किस प्रकार से आपको करना है। एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, समझ लीजिए। आप ज्यादातर इस मेथड का एग्जाम में प्रयोग करिए जब आप किसी फलन को अगर कंपोजिट फंक्शन में लिख पाते हैं, यानी आप संयोजन फलन में अगर लिख पाते हैं तो खास तौर पे आप इस तरह से बनाइए। ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी आप आराम से कर सकते हैं। आप अंदर वाले को पहले मान लीजिए gx, मन करे तो आप hx भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो gx बराबर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर cos x मान लिया, और फिर अंदर वाले को, अब ये cos x जो माने हो तो ये cos x किसी ना किसी चीज के जगह पे तो है, यानी कहने का मतलब है मॉड यहाँ कुछ x होगा तो x की जगह पर कितना है, ये पूरा का पूरा ये है cos x है। तो इसलिए एक और इसमें हमको फलन मिला मॉड के अंदर x, तो ये हमने लिख दिया मॉड के अंदर x, इसको मान लिया hx बराबर इतना। अब इसमें आपको देख कर लिखना होता है कि हम लोग यहाँ पर गॉफ लें, GOF गॉफ ले या हॉग ले, दोनों में से जो आपको लेना है वो लेना है। आप गॉफ पे निकालोगे तो वो अलग आएगा, और यहाँ पर हॉग पे निकाल रहे हो तो ये आ गया। तो ये वाला ज्यादातर सज जाता है, यहाँ पर सजाने में आसानी है। तो हमने HOGX यहाँ पर लिखा है, यानी ये लिखेंगे HOG, यहाँ पर हम फंक्शन लिख देंगे। अब देखो इस वाले, इसको हम लोग ऑफ पढ़ते हैं, और ऑफ का मतलब यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो चाहे छोटा ब्रैकेट लगा दिया जाता है। इस वाले जगह पर ये फॉर्मूला है HOGX है, तो यहाँ H लिख देंगे, इस O वाले के जगह पर आप ब्रैकेट लगाओ और अंदर में ये वाला लिख दो। आपने लिख दिया, फिर gx का मान यहाँ से उठाकर रखो। gx का मान यहाँ कितना है cos x, तो इस gx का मान को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया। gx के मान को यहाँ इसके जगह पर, यानी अंदर में आप चाहो तो ये बड़ा ब्रैकेट भी यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब gx, अब ये वाला देखो h वाला फंक्शन कहाँ है, x की जगह पर ये कितना चल रहा है cos x। अब इस वाले को हम cos x को इस वाले फंक्शन में रख देंगे। तो देखो यहाँ पर रखा जब हमने इसमें ये फंक्शन hx वाले फंक्शन में, तो यहाँ पर x का काम cos x कर रहा है, तो cos x कर रहा है तो हम लोग यहाँ मॉड के अंदर लिखेंगे, x की जगह पर कितना रख देंगे इस cos x को, और ये cos x जो मॉड हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो आ गया फिर से क्या आ गया, फंक्शन ही आ गया, देखो fx यही वाला आ गया फिर से। और जब वही वाला फिर से आ जाए तभी इसको कहते हैं हम लोग संयोजन फलन, जिसे कंपोजिट फंक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ आप लोग लिख लोगे कि gx या cos x, ये बता ही चुके हैं कि यह एक त्रिकोणमितीय फलन होता है। त्रिकोणमितीय सभी मानों के लिए x के कोई भी मान लो, यानी आप रियल नंबर वास्तविक संख्या का कोई भी मान ले लो, 0 ले लो, पाई ले लो, पाई बटा 2 ले लो, आप जो भी वैल्यू लेंगे उस पर ये संतत ही आएगा। इसलिए फॉर, इसको पढ़ते हैं हम लोग फॉर ऑल, यानी पूरे के पूरे नंबर, कोई भी नंबर की बात कर रहे हैं रियल नंबर में, यह संतत है। इसी तरह से hx बराबर या मॉड के अंदर x लिया है, ये भी x क्या होगा तो संतत ही होगा। आपको पॉलिनोमियल फंक्शन में भी बताया था कि वो संतत ही होता है। तो x बराबर यहाँ बिलोंग्स टू CR लिखेंगे, फॉर ऑल बिलोंग्स टू RO, ये भी क्या है संतत है, ठीक ना। अब यहाँ पर आप फाइनल लिख दोगे, जब gx
जब gx तथा hx का संयोजन फलन, जब ये दोनों संतत है तो इसका संयोजन फलन भी क्या हो जाएगा, इसका हमने ये हॉग लिखना था, यहाँ पर GOH लिख दिया है, आप लोग ये लिख लीजिएगा HOG यहाँ करना था, ठीक ना। HOG क्या होगा, यानी HOG भी संतत ही होगा, और उसका उल्टा भी निकालोगे तो वो भी संतत ही होगा। तो यहाँ पर ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, शुरू में हमने ऐसे कर दिया था। तो यहाँ हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर यानी 33 और उसके बाद 34। तब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम आगे देखेंगे नई एक्सरसाइज को। तो यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।